आरोप और लगता है आप लोगों पे कि अहले बैत अतहार का जिस तरह जिक्र होना चाहिए आप लोग नहीं कर पाते, क्या ये आरोप है सच्चाई? मेरे ख्याल से कि अहले हदीस हजरात ही एक ऐसा मुसलमानों में एक जमात है जो हर दौर में इस इंसाफ को, बल्कि इस बंटवारे को कबूल नहीं किया कभी उसने, कि जो सहाबा है और जो मकाम और मर्तबा उनका सबसे ऊंचा है उसमें सरे फहरिस्त हमारे अहले बैत हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी मैं कहता हूँ अपने लोगों से, और सब जानते भी हैं और उसको तस्लीम करते हैं कि भाई एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम सहाबा हैं और दूसरे तरफ आपके रिश्तेदार हैं, सहाबी हैं, आप किसको तरजीह देंगे? यहाँ जाहिर बात है कि डबल चीजें हैं इसको, तो वो फजीलत उनको हासिल है। और खुलफाए राशिदीन की कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? वो कहते थे लोग बैठे हुए हैं और सब हकदार हैं, लेकिन कहते थे पहले अब्बास को ले आओ, पहले हसन और हुसैन को ले आओ, पहले फला को ले आओ, वहां से शुरू करते थे। कोई चीज आती थी उनके मुल्क के अंदर, कोई अच्छी चीज, कोई तकसीम करने की चीज, कोई वजीफा देने की चीज और गनाइम की चीज, तो ये चीज सिर्फ जबानी नहीं, अहले हदीस हजरात उसको कहते हैं, बल्कि इसको खत्म करने के लिए उन्होंने इतने जतन किए हैं। यहाँ तक उन्होंने बीच का रास्ता, एक आप सुना होगा कि आपने एक नासिबी है जो शिया और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ किसी न किसी वजह से सियासी समाजी हैसियत से उन्होंने दुश्मनी का रास्ता अपनाया। एक गिरोह पैदा हुआ और दूसरा गिरोह था जो सहाबा के साथ दुश्मनी कर रहा था। इन्होंने कहा, साफ साफ कहा, इमाम इब्न तैमिया ने कहा, उनके शागिर्द इब्न क़य्यिम ने कहा, और अहले हदीस पहले से भी उससे पहले कहते आ रहे हैं, बाद में भी, इन कान रफ़ज़न हुब्बु आले मुहम्मदिन फ़लियशहदिस क़लान अन्नी राफ़िज़ु। अगर हम इंसान और जिन्नात को गवाह बना करके कहते हैं कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम से आले बैत से मोहब्बत करना और उनके हुकूक को पहचानना और अपने रिश्तेदारों पर के ऊपर उन रिश्तेदारों को रखना, तो यही शीयत है और राफजियत है। तो शिया तो थोड़ा सा कम लफ्ज है, राफजी जो बिल्कुल होते हैं राफजी शिया, उनको कहा कि मैं वो राफजी कहलाना मुझे पसंद है अगर ये कोई बात करता है तो। और इनकान नस्वन हुब्ब साहब मोहम्मदिन, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी और जिनको रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दिया, अल्लाह अल्लाह असहाबी फरमाया आपने बार बार कि देखो ख्याल अल्लाह जल्ल शानो से डरो, अल्लाह जल्ल शानो के हुक्म को लाजिम पकड़ो कि सहाबे किराम के बारे में कुछ कहना मत, कभी तुम्हारे ज़हन दिमाग में ना आए। इसी तरीके से उससे ज्यादा ताकीद से अला खबरदार हो जाओ कि मैं तुमको डरा रहा हूँ, अल्लाह से आपका वास्ता दे रहा हूँ, वज़क्किरकुम फी अहले बैती, मैं अपने घर वालों के सिलसिले में, अपने अहले बैत के सिलसिले में, अपने नवासों के सिलसिले में, अपनी बेटी के सिलसिले में, अपने चचा के सिलसिले में, अपने बीवी के सिलसिले में, और पूरा घराना जिसको कहते हैं फैमिली, कहा कि इस फैमिली के सिलसिले में तुम्हें डरा करके जा रहा हूं। वहां भी 3 मरतबा कहा था, यहां भी 2-3 मरतबा कहा था। तो अहले हदीस कहते हैं कि अगर हमको सहाबा से मोहब्बत की बुनियाद पर कोई नासवी कह दे जो बहुत बदतरीन लोग हैं, तो हमको नासवी कहलाना पसंद है। तो यही एक बीच में एतदाल का रास्ता इनके हाथ। देखिए इमामों का मसला है, इमामों के सिलसिले में इमाम इब्न तैमिया ने किताब लिखी और बहुत से सलफी उलमा ने किताबें लिखी है, यानी इमाम ये हमारे सर के ताज हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप लोग उतना नहीं मानते जितना मानना चाहिए। तो जो किताब सुन्नत के ये हकीकी अलमबरदार थे, अल्लाह उन पर उनसे राजी हुआ और उन पर रहमतों की वर्षा बरसाए, उनके जरिए से हमको ये दीन पहुंचा। हम कैसे कह सकते हैं उनसे